नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 12 नवंबर शनिवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट। शनिवार दोपहर कार्तिक मेले में सागर और बेगमगंज के रहने वाले दुकानदारों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और लाठी, डंडे और तलवार से हमला कर दिया। इसमें 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें महाकाल पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। दरअसल हरिनारायण पिता गोविंद प्रसाद पाराशर निवासी वीरपुरा सागर, सुनील पिता शिवशंकर देवलिया निवासी गड़ोला जागीर तहसील खुरई जिला सागर, अनिल पिता रामाधर शर्मा निवासी सुनेती तहसील बेगमगंज जिला रायसेन, हिमेश पिता रमेश तिवारी निवासी सुनेती और विकास पिता राम मनोहर दुबे निवासी बेगमगंज कार्तिक मेले में चूरन और गोली की दुकान लगाने के लिए 3 नवंबर को उज्जैन आए थे। पर्याप्त राशि नहीं होने के चलते यह दुकान आवंटन के लिए चल रही ऑनलाइन प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सके, जिसके चलते उन्हें अभी तक दुकान आवंटित नहीं हुई है। मेले में गड़ोला जागीर तहसील खुरई जिला सागर के रहने वाले सुमित चौरसिया भी चूरन और गोली की दुकान लगाता है। ऐसे में कंपटीशन बढ़ने और बिजनेस में नुकसान होने के चलते सुमित चौरसिया का शनिवार दोपहर करीब 12 बजे उनसे विवाद हो गया, जिसके बाद सुमित चौरसिया, दीपक तोमर और उसके साथियों ने 5 दुकानदारों पर लाठी, डंडे और तलवार से हमला कर दिया। घायलों को महाकाल पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेले में दुकान लगाने आए थे तो सुमित चौरसिया और उसके अन्य साथी उन्होंने सोचा कि ये लोग भी आ गए यहाँ दुकान लगाने, हमारा बिजनेस घट जाएगा, बट जाएगा आपस में। तो वो झगड़ गए। हम लोग तो अचानक ऐसे बैठे थे, कोई विवाद ही नहीं था ना, हम लोग भी बहुत सारी जन थे कोई, लेकिन उन लोगों ने अचानक आके हमला कर दिया और सिर में चोट आई, सिर फट गए 3-4 लोगों के, तलवार और लाठी से मार दी। अनिल, क्या नाम उसका, अभिषेक और सुनील, दीपे, विकास और हिमेश और संदीप, गोलियाँ अचार का हम लगाते हैं और चूरन गोलियों का वो लगाते हैं। आज मोला गोली तो कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम सागर जिले के हैं, ये लोग रायसेन जिले के रहने वाले हैं। अच्छा, जो आरोपी आरोपी है वो भी हमारे यहाँ के रहने वाले, सागर के रहने वाले। रामघाट स्थित मौलाना मौज की दरगाह पर 4 दिवसीय उर्स मनाया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार रात घाट पर कव्वाली का कार्यक्रम होना था, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के लगभग 5 घंटे चले विरोध के बाद आयोजकों ने दरगाह परिसर में ही कव्वाली कराने का फैसला किया। गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर बड़ी मात्रा में बल भी तैनात किया। शुक्रवार रात राम घाट पर करीब 5 घंटे तक खूब हंगामा रहा। यहाँ मौलाना मुगीसुद्दीन मौज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर उर्स का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को देश के प्रसिद्ध कव्वाल जुनैद सुल्तानी की कव्वाली का कार्यक्रम होना था। उर्स कमेटी ने कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति भी ली थी। कार्यक्रम की तैयारी के लिए दरगाह के नीचे घाट पर स्टेज और टेंट लगाकर तैयारियां की जा रही थी। शाम लगभग 5 बजे के समय कुछ हिंदूवादी संगठनों ने कार्यक्रम का विरोध किया और राम घाट पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस प्रशासन ने मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया। शाम 5 बजे से शुरू हुआ विरोध रात लगभग 10:30 बजे खत्म हुआ। इसी बीच कई बार नारेबाजी भी हुई। हिंदूवादी संगठनों ने कहा, जिस जगह कव्वाली का कार्यक्रम किया जा रहा है वहां रविदास जी का ओटला है, जिसका अपमान नहीं सह सकते, इसलिए ज्ञापन देकर कव्वाली का स्थान बदलने की मांग की। वहीं शहर काजी खलीकुर रहमान ने बताया, जुनैद सुल्तानी बड़े कव्वाल हैं, जिन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद थी, इसलिए राम घाट पर स्थान चिन्हित कर प्रशासन से अनुमति ली गई थी, लेकिन विरोध के चलते अब दरगाह परिसर में ही कव्वाली आयोजित की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर एडीएम संतोष टेगौर पूरे समय दोनों पक्षों में सामंजस्य बनाते नजर आए। हालांकि इसके पहले भी वर्ष 2019 में उर्स के दौरान चांद कादरी की कव्वाली का कार्यक्रम घाट पर आयोजित किया जा चुका है। शनिवार शाम भी कोटा के कव्वाल हिफ्जुर रहमान का कव्वाली का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।
जिसे लेकर उर्स कमेटी ने मौलाना मोज दरगाह के सामने सड़क पर कार्यक्रम की अनुमति देने की मांग की है। कुल मिलाकर पूरे मामले को लेकर लगभग 5 घंटे राम घाट पर काफी घमाघमी रही। यहाँ पर जो मौलाना मौज जी की दरगाह है उसका उर्स की कव्वाली होने का कार्यक्रम जानकारी में आया था कि यहाँ पर विधिवत अनुमति प्राप्त की गई थी। जिस पे कार्यक्रम होना था यहाँ पर रामघाट के नीचे कॉर्नर पोस्ट पे कुछ अन्य सभी लोगों का अलग अलग प्रकार से तनाव की स्थितियाँ मतलब इस तरीके से बातचीत हुई तो उसमें से सबने सामूहिक रूप से निर्णय करके उस स्थान पर भी कार्यक्रम कैंसिल किया। नहीं माहौल क्या, माहौल तो हमारे यहाँ बेहतर माहौल है, माहौल के अंदर कोई परेशानी नहीं है। बस ये है कि हम ये चाहते थे कि ऐसी जगह पर हो जाए जो लोग सुकून से बैठ सकें और वो इंतजाम हमने कर लिया है और लोग उसको सुकून से बैठ करके सुन सकेंगे आराम से। प्रशासन से आपने अनुमति भी दी थी, उसके बाद भी कार्यक्रम में अनुरोध किया गया। देखिए वक्ती हालात को देखते हो सकता है प्रशासन की नजर में कोई बात आई हो ऐसी, ये हमारी नॉलेज नहीं। यहाँ समग्र हिंदू समाज एकत्रित हुआ था। क्या है कि रामघाट एक पवित्र क्षेत्र है, उस पर उर्स मनाया जा रहा था। यहाँ पर जिस जगह उर्स मनाया जा रहा था भगवान रविदास का वहाँ पर होटला है, उसका अपमान होते हुए देखा लोगों ने और उस पर सूचना मिली तो रविदास महाराज का जो अपमान देखा तो यहाँ पर एकत्रीकरण हुआ और वो उर्स मनाने से लिए जो है प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। यहाँ की पंडा समिति ने ज्ञापन दिया और पंडा समिति ज्ञापन देने के बाद समग्र हिंदू समाज को मालूम हुआ तो समाज एकत्रित हुआ था और विरोध प्रकट किया। प्रशासन ने उसको स्वीकार किया और मुस्लिम समाज ने भी उसको सरलता से स्वीकार किया और अपना कार्यक्रम किसी और स्थान पर वो ले गए हैं। ये उनको भी धन्यवाद और आभार। और हिंदू समाज ने यहाँ जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया उस हिंदू समाज का आभार। अगर हिंदू समाज ऐसी शक्ति प्रदर्शन करेगा तो आगे भी सारी समस्याएं बहुत आसानी से सुलझ सकती है। उज्जैन एसटीएफ ने 10 नवंबर की शाम फ्रीगंज स्थित राठी नमकीन की ऊपरी मंजिल पर स्थित एडवाइजरी कंपनी पर छापामार कार्रवाई की थी। यहां से कंपनी के संचालक और कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। जांच में यह पता चला है कि आरोपी डीमेट अकाउंट खुलवाकर लोगों को झांसे में लेते थे और फिर इन्वेस्टरों से राशि जमा करवाकर धोखाधड़ी करते थे। दरअसल एसटीएफ उज्जैन को लंबे समय से फर्जी एडवाइजरी कंपनी के संचालित होने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद दबिश देकर आई ट्रेड इंडिया रिसर्च कंपनी के नाम से फर्जी एडवाइजरी कंपनी संचालित करने वाले गिरोह को पकड़ा है। आरोपियों द्वारा काल्पनिक नाम से इन्वेस्टरों को कॉल कर धोखाधड़ी की जा रही थी। एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट खुलवाकर निवेशकों को विश्वास में लेकर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही थी। आरोपियों से कंप्यूटर, लैपटॉप, 33 मोबाइल, चौपहिया वाहन, निवेशकों के मोबाइल नंबरों की सूची सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार एंजल ब्रोकिंग का संचालक नागदा की दुर्गापुरा केमिकल कॉलोनी के पीछे रहने वाला सतीश पिता रघुनाथ है। फिलहाल एसटीएफ उज्जैन हिरासत में लिए लोगों से पूछताछ कर रही है। पाकीज़ा आपका हर हुक्म सर आंखों पर, तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रूपए में, तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। शनिवार को जिला कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ी।
इस दौरान विभिन्न काउंटरों पर लोग अपने केस के सेटलमेंट के लिए पहुंचे। लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. वाणी ने किया। लोक अदालत में समझौते वाले प्रकरण रखे गए थे। इसमें बैंक, बिजली कंपनी, नगर निगम और पारिवारिक मामले रखे गए। बैंकों के काउंटर पर हमेशा की तरह भीड़ कुछ कम रही। केसों के निराकरण का आंकड़ा देर शाम तक आने की उम्मीद है। तपोभूमि प्रणेता आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने शुक्रवार शाम नगर निगम मुख्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में मंगल प्रवचन दिए। उन्होंने कहा, राजा को हमेशा धर्मनिष्ठ होना चाहिए। धर्म के प्रति आस्था जरूरी है। आप जनप्रतिनिधि हैं, मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ। शहर का विकास आपके हाथ में है और समाज का मेरे। आप सत्ता के आसन पर विराजमान हैं और मैं संत के आसन पर। इस दौरान आचार्य श्री ने जनप्रतिनिधियों को भारत का भविष्य पुस्तक भी भेंट की। दरअसल आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज जनप्रतिनिधियों के निवेदन पर ही नगर निगम में मंगल प्रवचन देने के लिए पहुंचे थे। निगम पहुंचने पर महापौर मुकेश टटवाल ने श्रीफल और अपने कार्यकाल के 100 दिनों का लेखा जोखा भेंट किया। इस दौरान नगर निगम की ओर से आचार्य श्री को जैनी गौरव की उपाधि देकर प्रशस्ति पत्र भी भेंट किया गया। इस अवसर पर विधायक पारस जैन, निगम सभापति कलावती यादव, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, पूर्व महापौर मीना जोनवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं पार्षद उपस्थित रहे। आप विचार से क्या है, आचार से क्या है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, मुझे इससे कोई लेना नहीं। मैं नहीं कहूंगा कि आप ये करिए क्योंकि मैं जिस सदन में हूं वहां पर ये बातें मुझे नहीं करनी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, यदि उज्जैन पवित्र नगरी है तो इसकी पवित्रता को कोई दूषित ना करे, इसका ख्याल आप सबको करना है। किसान इन दिनों बोवनी में जुटे हैं। इसके अलावा खेतों में पानी देने का भी समय है, जिसके लिए बिजली बेहद जरूरी है। लेकिन लोड बढ़ने से डीपी में फॉल्ट की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसे ठीक करवाने के लिए किसान बिजली कंपनी के ज्योति नगर जोन पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आलम यह है कि उनकी समस्या को हल करने वाला कोई अधिकारी नहीं है। इसके चलते उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि किसानों को डीपी 10 से 15 दिन में लौटाई जा रही है। कई किसान तो रात भर यहाँ रुककर डीपी ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है, वर्तमान समय में डीपी की खास जरूरत है। खेतों में पानी देने सहित अन्य कई कार्यों में बिजली की आवश्यकता पड़ती है। अगर समय पर बिजली नहीं मिलेगी तो फसल खराब हो जाएगी। वहीं ज्योति नगर जोन पर मौजूद अधिकारी का कहना है कि एक साथ ज्यादा काफी किसान खराब डीपी लेकर आ रहे हैं और तुरंत डीपी की मांग कर रहे हैं। जितनी उपलब्धता है उतनी डीपी हम किसान को दे रहे हैं। काम तो यह है कि पूरे मवेशी पूरे गांव में पानी नहीं मिल रहा है। मवेशियों को, इंसानों को पानी नहीं मिल रहा पीने का। और जो ये दूसरे किसान आए ये अपने खेतों की डीपी लेके आए, किसी ने सूखे में गेहूं बो दिए है तो वो फसल खराब होने ही है ना। समय पर पानी नहीं मिलेगा, गेहूं खराब हो जाएंगे, डबल बोनी करनी पड़ेगी। आज हम जिले भर के उज्जैन जिले के तमाम 70 से 80 किसान लोग यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर हम अपनी डीपिया को एक्सचेंज कराने आए थे। यानी जो डीपी जल जाती है वो डीपी को वापस यहाँ पर आके एक्सचेंज होती है। बहुत एक सरल प्रक्रिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, किंतु इन्होंने किसानों को इतना जटिल कर दिया इस मामले में लेकर कि आज आओ कल आओ। किसान अपने रात भर से यहाँ रुका है, वो किस हालात में था रात भर से, 4-4 8-8 दिन हो गए हैं भूखा प्यासा यहाँ है, 100 किलोमीटर दूर से आए हैं, परंतु ये बोल रहे हैं कि डीपी आएगी तो ले जाना, वरना हमें नहीं मतलब कब आएगी डीपी। और एक अधिकारी यहाँ बैठा है, उनको ये अधिकारी उनको बोल रहा है बार बार लोगों किसानों को कि भैया मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में नहीं है, जब आ जाएगी आ जाएगी। ये कोई बात है? किसानों के भीख थोड़ी मांग रहे, किसान अपना अधिकार मांग रहे हैं यहाँ पर। डीपी इसलिए एक साथ ये लोग आ गए हैं। एक साथ आने में हमारे पास इतनी उपलब्धता नहीं रहती है। जो उपलब्ध रहती है हम पूरी बांट देते हैं सीनियरिटी से, और 2-2 3-3 बार जला के ला रहे हैं तो वो तुरंत मांगते हैं। तो भाई 1 दिन 2 दिन तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक दिन में कितनी डीपी दी जा रही है किसानों को? कितने किसान आ रहे हैं? जितनी हमारी स्टोर से आती है वो पूरी बांट दी जाती है। कितनी आ रही करीबन? ये तो कागज़ जो डीपी हमारे यहाँ जमा होती है उसी के बदले मिलती है। अभी हमारी गाड़ियाँ जो गई हुई है ना, कहीं इंदौर गई, कोई उज्जैन गई है, वो वापस नहीं आई। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई स्थिति आती है, अगर इनको जैसे डीपी लेने की जल्दी रहती है तो हम खुद हाथ मदद करते हैं, लगाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम इनसे उतरवाते हैं।
हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर, और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। विक्रम विश्वविद्यालय की भौतिकी अध्ययनशाला में फिजिक्स क्लब के तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय प्लाज्मा वैज्ञानिक प्रोफेसर संजय कुमार घोष थे। व्याख्यान में प्रोफेसर घोष ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की महत्ता एवं भारतीय वैज्ञानिकों के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के बारे में बताया। साथ ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी से विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति लगाव बढ़े एवं जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है इसकी जानकारी दी। अध्यक्षता विभागाध्यक्ष डॉक्टर स्वाति दुबे ने की। स्वागत भाषण डॉक्टर निर्छल यादव ने दिया। संचालन आराधना पंड्या तथा काजल सोनी ने किया। इस मौके पर डॉक्टर रत्ना अग्रवाल, डॉक्टर कमल जैन, डॉक्टर प्रिया दुबे तथा डॉक्टर अपूर्वा मुले भी उपस्थित रही। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।